क्या एक वर्बल एग्रीमेंट लीगली वैलिड हो सकता है? तो आंसर है यस। अगर आप कभी भी किसी इंसान के साथ एक वर्बल एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, देन इन दैट केस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप किसी के साथ एक वर्बल एग्रीमेंट में आते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप में और उस इंसान में किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो, फिर चाहे वो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू हो, लेटर्स के थ्रू हो या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू हो, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर इस वर्बल एग्रीमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, देन कोर्ट में आपके पास कुछ एविडेंस हो ये प्रूव करने के लिए कि आप दोनों एक वर्बल एग्रीमेंट में आए थे। एज एविडेंस आप कोर्ट में आप दोनों के बीच हुए वो व्हाट्सएप के चैट्स प्रेजेंट कर सकते हैं या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन का प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप दोनों के बीच इस वर्बल एग्रीमेंट को लेकर कुछ मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कुछ टोकन अमाउंट या कंसिडरेशन अमाउंट, देन इस केस में सबसे बेस्ट एविडेंस होगा कि आप कोर्ट में अपने बैंक के स्टेटमेंट एज अ प्रूफ सबमिट करें। ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप दोनों के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा कुछ कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, देन इन दैट केस हमेशा याद रखिए कि आप कैश लेते या देते टाइम किसी तरीके का पेपर या रिसीट साइन जरूर करवाएं, जिसे आप इन फ्यूचर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं एज अ प्रूफ। ऑल्दो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप हमेशा दूसरे इंसान के साथ एक प्रॉपर रिटन अग्रीमेंट ही साइन करें विच इज लीगली इन्फोर्सिएबल। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट जानने के लिए कीप फॉलोइंग मी ऑन लॉ अभ्यास।